नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में। आज की दो बड़ी खबरें देश और दुनिया दोनों को अलग अलग लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण दिशा में ले जाती हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश का अयोध्या और गोंडा, जहां विकास और आस्था का संगम देखने के लिए मिला। दूसरी तरफ मध्य पूर्व, जहां शांति की उम्मीदों के बीच तनाव की लपटें अभी भी पूरी तरह से शांत होती हुई नजर नहीं आती। पहली बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और गोंडा का दौरा विकास कार्यों की बड़ी तस्वीर को पेश करता है। कामाख्या धाम में पूजा अर्चना के बाद गोंडा में हुई समीक्षा बैठक में 1009 परियोजनाओं का करीब 4901 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर मंथन हुआ। सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके बाद 126 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के साथ आस्था का संदेश भी दिया गया। लेकिन इसी विकास यात्रा के बीच राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा चढ़ावा, चोरी विवाद, राजनीतिक हलचल बढ़ी। और इसी के साथ दूसरी तरफ जहां मध्य पूर्व में भी अमेरिका में जिस तरह से हस्ताक्षर हुए और उसके बाद फिर दिखाई दिया साफ तौर पर लेबनान पर हमला इजराइल का, जो कई सवालों को खड़े करता है। लेकिन अब आपको एक एक करके एक एक खबर का विश्लेषण करते हुए हम दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर खबर क्या कह रही है। आज देश की और साथ ही सबसे बड़ी खबर रही उत्तर प्रदेश और अयोध्या में गोंडा से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ विकास की विशाल योजनाएं धरातल पर उतर रही तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा चढ़ावा, चोरी विवाद, राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल को और तेज कर रहा है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की। अयोध्या के कामाख्या धाम में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री गोंडा पहुंचे, जहां कमिश्नर कार्यालय के महाराजा सुलहदेव सभागार में देवी पाटन और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में 1009 परियोजनाओं का मंथन हुआ, जिस पर लगभग 4901 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बैठक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे। इसके बाद सीएम ने 378 करोड़ रुपए की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। झलकारी बाई की 22 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण और आयुर्वेदिक महाविद्यालय का उद्घाटन भी इसी दौरे की बड़ी उपलब्धि रही। वहीं अयोध्या में मुख्यमंत्री ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर आस्था का संदेश दिया। लेकिन इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा चढ़ावा चोरी मामला सुर्खियों में है। एसआईटी जांच तेज है। कई कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। करोड़ों की रिकवरी सामने आई। बैंक रिकॉर्ड, ट्रस्ट अधिकारी और कर्मचारियों की गहन जांच जारी है। विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार सख्त रुख में है। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या को बदनाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि विकास की ये बड़ी योजनाएं और जांच के नतीजे आगे क्या मोड़ लेकर आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। रामायण म्यूजियम यहां पर बनाने के लिए नगर निगम को बधाई देते हुए आप सभी के का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मुझे बहुत अच्छा लगा था जब 31 मई को कि आपको अयोध्या में जन्म लेने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस पूरे चमत्कार को अपने दिव्य चक्षुओं से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है। 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने रामलला का प्रकटीकरण के इस भव्य आयोजन को देखा है। हमसे पहले की पीढ़ी आंदोलन करती थी। आंदोलन 2 साल, 10 साल, 100 साल का नहीं था, 500 वर्षों का था। 500 वर्षों का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके। अब बात करेंगे इस खबर से उठने वाले सवालों की। खबर से सवाल क्या उठ रहे हैं?
अब इस खबर से सवाल क्या उठेंगे? सवाल सबसे पहला यही उठेगा कि आखिर राम मंदिर जांच का जो इशारा है, जो जांच है, वो कहां तक पहुंची है? क्योंकि आज 5वां दिन रहा एसआईटी की जांच का। दूसरा यह भी कि आखिर मुख्यमंत्री साहब के बयान में क्या बातें हैं, उसके मायने क्या हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ यह कह रहे हैं कि बस 500 सालों का इंतजार किया है, 15 दिन का और कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां लगता है कि राम भक्तों को आश्वासन दिया गया, आश्वस्त किया गया, देश को आश्वस्त किया गया, उत्तर प्रदेश को आश्वस्त किया गया। लेकिन फिर इसके आगे वो कहते हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो अपमान करते हैं, उनसे भ्रमित मत होइएगा। तो फिर तमाम चीजें घूमने लगती हैं, तमाम सवाल उठने लगते हैं कि मुख्यमंत्री साहब दूध का दूध पानी का पानी करने की बात आखिर कह किसे रहे थे? आखिर वो दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कह किसे रहे थे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे थे कि आखिर 15 दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, उनका भ्रम भ्रम हो जाएगा और सच वही जो पहले दिन से बीजेपी कह रही थी, जिस पर चुप्पी साध कर बैठी थी? लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आखिर इस खबर का इतिहास क्या कहता है। अब देखिए, क्योंकि इतिहास ये कि जब 8-9 तारीख को सबसे पहले आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे इस पर आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे, वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के दान में चोरी हो रही है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मामले को उठाते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं और चोरी का आरोप लगाते हैं। उसके बाद सीधे तौर पर जांच बैठने की बात चलती है। पहले तो ट्रस्ट जांच पड़ताल करता है, ट्रस्ट अपने हिसाब से चीजों को देखता है और फिर ट्रस्ट कहता है कि जांच वो करेगा। फिर एसआईटी की जांच की मांग भी होती है 9 तारीख को। 10 तारीख तक जब मामला पहुंचता है तो पीएमओ तक से संज्ञान लेने की बात आ जाती है। फिर 11 तारीख को एसआईटी का गठन हो जाता है। उसके बाद एक आईएएस को भेजा जाता है अयोध्या में जांच के लिए। फिर उसके बाद जब एसआईटी पहुंचती है और एसआईटी का आज 19 तारीख को 5वां दिन। अब 5वें दिन लगातार जांच चल रही है। लगभग सैकड़ों से बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, जो लगातार एसआईटी जांच कर रही है। और इसी बीच तमाम सवाल घूमने लगते हैं, तमाम कहानियां सामने आने लगती हैं, तमाम चीजें होने लगती हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान अयोध्या में रहा, एक तरफ उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी होगा तो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ वो जब विपक्ष पर हमला बोलते हैं और वो कहते हैं कि उनके भ्रम में मत आइएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा अब। तो फिर तमाम सवाल भीतर से उठने लगते हैं कि आखिर दूध का दूध पानी का पानी होने का मतलब क्या है? भ्रम में आने वाली बात के कहने का मतलब क्यों है? क्योंकि राजनीति में हर एक शब्द बड़ा नाप तोल कर और सोच समझ कर बोला जाता है ताकि अपने लोगों तक स्पष्ट संदेश पहुंचाया जा सके। तो क्या आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी की तरफ कुछ कह रहे थे क्या? और आज चंपत राय क्योंकि ये पहला मौका था जब अयोध्या में एक वीआईपी मोमेंट रहा और ऐसे में चंपत राय उस मोमेंट में नहीं थे। चंपत राय कारसेवकपुरम में लगभग 4 किलोमीटर दूर मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां नहीं थे। बल्कि एक लेटर कल जारी किया गया था प्रशासन के द्वारा और जिसमें कहा गया था कि चंपत राय ना आए, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे और जिस प्रतिनिधि को वो भेज रहे हैं उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे दें। यानी कि चंपत राय से दूरी के मायने क्या है, वो भी एक अलग कहानी है।